हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है, एस जे शंकर से पीओके पर पूछा सवाल तो मिला करारा जवाब, सुन पाकिस्तान में मचा हड़कंप। अरे वाह, चलो। इसका मतलब पाकिस्तान वाले बहुत केयरफुली सुन रहे हैं। और नहीं तो क्या, और उनके पास और काम ही क्या है, हम ही को सुनते हैं। यही लग रहा है, देखते हैं अभी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चलो देखेंगे। हमारे इंडिया फर्स्ट हित के नाते आपने जो इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया ऑयल जो किया, उसके लिए आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा था किसी फॉरेन एंकर के सामने, और आपने जो उसका उत्तर दिया वो बहुत वायरल भी हुआ है। तो वो हम कैसे कर पाए, वो एक मैं समझना चाहूंगा आपके पास से, आपके अभिवादन के साथ साथ। और दूसरा जो आपने बताया कि डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है विदेश नीति का, यहाँ के लोगों की बहुत इच्छा भी है कि पीओके हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा। ये मेरे ख्याल से यूएस में हो रहा है, ये यूएसए में हो रहा है क्या? इंडियन कम्युनिटी जो आके पूछ रही है, ऐसा ये वही वाले कि डिफरेंट है? जो पहला मुद्दा जो आपने उठाया, देखिए नॉर्मली कूटनीति में दूसरों से पब्लिक में जितना कम बहस हो उतना अच्छा है नॉर्मली। हाँ, पर यह भी है कि जब आपको पब्लिक में दबाव बनाने की कोशिश होती है तो कभी कभी हमें निर्णय लेना होता है कि हम चुप रहें या अपनी बात सामने रखें। और उस दिन जो मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं, उस दिन वो मुझे ऐसे सिचुएशन में डाला गया कि मुझे लगा कि साफ साफ जवाब देना चाहिए। और जवाब ये भी है कि आप अगर हमारी मजबूरियां, क्योंकि लोग समझते नहीं कि जो देश उनके यहाँ 50, 60, 70 हजार की इनकम लेवल हो और यहाँ लोगों की 70,000 रुपए की इनकम लेवल हो, तो वहाँ सहने की जो कैपेसिटी है वो हमारे यहाँ नहीं। तो जो ऑयल प्राइस, जो ऑयल इंपोर्ट की कीमत जो है, ये फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा नहीं, फॉरेन पॉलिसी का भी है, पर ये एक किस्म से बहुत बेसिक लेवल में आम नागरिक का विषय है। और हमें किसी तरीके से, क्योंकि इसमें जो भी आप कहें, प्रधानमंत्री का ये निर्देश था कि हमें सबसे पहले अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए इस सिचुएशन में, और आपका कर्तव्य है कि जो तर्क दुनिया के सामने रखा, ये आपका विषय। पर उनके मन में था कि यहाँ अगर भारत की इकोनॉमी देखें, भारत के जो आम नागरिक की जो इन्फ्लेशन जो इसके कारण, ऑयल प्राइसेस के कारण हुआ, जितना हम बचा सकते हैं उतना बचाना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है। और ये इसीलिए एक किस्म से उसका जो फॉरेन पॉलिसी में जो एक्सप्रेशन जो हो रहा है वो मैं कर रहा था। उसके अलावा नॉर्मली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये हमारा जो धंधा जो है वो सबको साथ ले जाने का। जो दूसरा विषय जो है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सबकी आशा क्या है। अब देखिए, हिंट ले लिया, मिल गया। नमस्कार सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब 15 अगस्त की स्पीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमें गुलामी के निशाने को मिटाना है, तो हमारे शहर में एक गुलामी का नाम छुपा हुआ है, तो उस पर एक एक्सक्यूज ये दिया जाता है कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा है वो चला जाएगा। इसमें हमारी पॉलिटिक्स कहाँ, विदेश नीति कहाँ काम आएगी? और मेरा दूसरा क्वेश्चन सर मेनली ये है कि क्या बोला ये कि अच्छा, मुझे लगा वो पूछे सिटी बताओ। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं विदेश नीति करता हूँ ना, बाकी निर्णय जो है वो देश में लेते हैं।
तो मुझे जो करना है मुझे पता है। मैं देख हेलो। सिटी कौन सी है? इंटरनेशनल बिजनेस का मैं स्टूडेंट हूँ। आपसे एक चीन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना चाहता हूँ। चीन अपनी नीतियों और अपनी वस्तुओं से पिछले 20 वर्षों में दूसरे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है और उसने अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की सभी माइंस पर उसकी कंपनियों ने कब्जा किया है। प्लस उसको लॉन्ग टर्म जो रॉ मटेरियल है उधर वहां से मिलने वाला है। तो क्या भारत ऐसा कुछ कर सकता है या क्या कंबाइंड विश्व ऐसा कुछ कर सकता है कि चीन की इंटरनल पॉलिसीज पे हम प्रभाव करें? और इन माइंस पे जो कब्जा किया है चीन ने, उनको अपने उपयोग में अपनी कंपनीज कब उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतरेंगी? देखिए, ऐसा है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हर पॉलिटिक्स जो है इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, कॉम्पिटिटिव होती, ये माने उसका स्वभाव है। तो चीन जो करेगा वो अपने हित में करेगा। हमें अगर परेशानी है तो हमें भी जो अपने हित में करना चाहिए हमें करना चाहिए। इसमें मैं मानता हूं कि पिछले 75 साल में हमारे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में या डोमेन में कहीं कमी रह गई हो। इकोनॉमी उतनी नहीं बढ़ी जो मैंने कहा कि 15 साल की गैप थी रिफॉर्म में। अभी देख, जब राजीव गांधी गए चाइना 1988 में, हम दोनों इकोनॉमी बराबर थे। अभी चीन की इकोनॉमी जो है हमसे 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना से भी ज्यादा। हमने वो भी तो देखा था। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव थिंकिंग के बजाय कॉम्पिटिटिव थिंकिंग होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव थिंकिंग होना चाहिए कि भाई उनको देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कम से कम हम जितना कर सकते हैं। और अभी मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी सोच भी है, ऐसे आत्मविश्वास भी है, ऐसी क्षमता भी बढ़ रही है। अभी अभी मैं लैटिन अमेरिका से वापस आया हूं, साउथ अमेरिका से, और मैं वहां देख रहा हूं कि ब्राजील हो या अर्जेंटीना हो, हमारे कंपनीज हैं वहां, माइनिंग में भी हैं, पावर में भी हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं। तो जितना अभी मेरे लिए तो जितना इंडियन इकोनॉमी बढ़ सकती है, जितने हमारे बिजनेसेस बाहर जा सकते हैं, और उसमें गुजरात की लीड तो नेचुरल से, मैं तो पूरा गुजरात पे निर्भर हूं कि भाई आप मेरी विदेश नीति का कुछ करिए, आप लोग बाहर जाके कुछ करिए। और सचमुच जितने हमारे कंपनीज बाहर जाते हैं इसका बहुत बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि जो बाहर के जो दूसरे देश जो हैं उनके लिए इंडिया या इंडियन लीडरशिप ठीक है, वो कहीं चित्र देखते हैं, कभी कभी हमसे बीच में मिलते भी हैं, बट उनका जो रोज का जो इम्प्रेशन, रूटीन का जो इम्प्रेशन होता है, या तो वो जो इंडियन कम्युनिटी के कारण होता है या इंडियन बिजनेस के कारण होता है। जितने ज्यादा बिजनेस हो, जितने अच्छे कंपनीज हो, जितने ज्यादा कम्युनिटी हो, उनकी प्रगति का असर उन पे होता है। तो मुझे लगता है कि हम ठीक दिशा पे जा रहे हैं। अभी तो 8 साल ही हुए हैं, थोड़ा समय और दीजिए, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस ठीक ट्रेजेक्टरी पर। तो फ्रेंड्स, मजेदार था। हमने इसका थोड़ा सा पहले पार्ट देखा हुआ था, पर शुरू वाला पार्ट मिस हुआ था। इस वीडियो में वो भी था। तो कमाल का मतलब जो बोलते हैं ना, बड़ी मजेदार। तो मुझे लगता है इनको ये मोर ऑफन करना चाहिए, क्योंकि उससे ना अंदर वर्किंग गवर्नमेंट की और अंदर हुआ क्या बातचीत, मोदी जी से क्या हो रही है, वो सब पता चलती है। अभी जैसे बोल रहे थे कि जब ये इनके ऊपर, इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर हो रहा था कि आप रशिया से क्यों ऑयल ले रहे हो, तेल इतना ले रहे हो, बल्कि हम कम करने को बोल रहे हैं, आप ज्यादा ले रहे हो। तो वही स्पीच जो थी जब इन्होंने बोली थी और बोला था कि जो हम ले रहे हो तो कुछ भी नहीं इस मुकाबले में कि जितना आप लोग लेते हो। बड़ा अच्छा बोला
था उन्होंने, तो वही उन्होंने बोल रहे थे कि वो बड़ी वायरल हुई थी स्पीच, तो जो आपने बोला था, तो वो बता रहे थे कि हमारा कोई वो नहीं था कि किसी को हमने किसी से लड़ना है या कुछ, पर हमारा पर्पस ये था कि हमें बताना है कि देखो तुम हमें कंपेयर मत करो अपने से जहां पे तुम्हारे लोगों की इनकम इतनी ज्यादा है। तो वो कंपेयर का बता रहे थे कि वहां पे देखो कितनी कमाई हो रही है एक नॉर्मल इंसान की, और हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान की कितनी कमाई हो रही है। तो आपका जो इस वजह से जो प्राइसेस बढ़ेंगी वो तो झेल सकता है वहां का इंसान, पर हमारी कंट्री में वो इंसान जो है कमाता कम है वो नहीं झेल सकता, तो हमें उनका सोचना है। और वो भी बहुत अच्छा बोला कि मोदी जी ने कहा था पहले हमारे अपने लोगों का सोचेंगे, उसके बाद बाहर के लोगों को क्या बताना है समझाना है वो तुम देखो। हाँ, वो फॉरेन पॉलिसी का काम है बताना, मगर इसमें अच्छा पॉइंट था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट तो हम कभी बोलते भी नहीं है। इशारों में बोल दिया था उन्होंने कि जो सब चाहते हैं, वो उन्होंने ये कहा था कि जो सब चाहते हैं वो सबको पता ही है। वो है, मतलब वो मुझे तो लग रहा था चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, तो हर बंद पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया है, पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया है। नहीं, पर हमारा तो पीओके और अभी मेन कंसर्न जो है वो तो बात चाइना की हो रही थी, चाइना को कैसे हराना है, क्या क्या करना है, और अच्छा कहा कि सबको साथ लेके आगे जा रहे हैं, पॉजिटिवली काम कर रहे हैं और इंडिया को बीट करना है। और बहुत अच्छी बात है कि अगर इंडिया के बिजनेसेस बाहर जाके सेटअप करें, इंडिया के लोग अगर बाहर जाते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छा बोला था, वेरी नाइस टू सी। अच्छा था, बहुत अच्छा बोलते हैं, इतना कुछ पता चलता है कि अंदर बातचीत क्या होती है, कई बार अंदर की बातें भी बताते हैं। अभी भी तो पता चल कि मोदी जी ने क्या बताया था कि भैया तुमने अपने लोगों का हमने पहले सोचना है कि उनको इतनी तकलीफ नहीं, उनके इन्फ्लेशन नहीं हो, और उसके बाद तुमने बाहर जाके क्या दूसरी कंट्रीज जो प्रेशर करी उनके साथ क्या बात करनी है वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम देखो। बड़ा मजेदार बताते हैं, कमाल था। और वो तो उन्होंने बोला है कि जो बोलने की जरूरत नहीं कि भाई जो हम चाहते हैं हमारे सबके दिल में क्या है वो तो सबको पता है, हमको पता है, तुमको भी पता है। कमाल था। तो चलो फ्रेंड्स, सच्ची में पाकिस्तान तो डरेगा कि अरे इनके दिल में क्या है। नहीं समझो तो हम बता देते, पीओके वापस लेना है हमारे दिल में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।